हेलो फ्रेंड्स, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। हमें कहा गया है कि ये जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस दिए गए हैं पॉलिनोमियल, इसमें से बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल वन वेरिएबल है और कौन सा नहीं, विच आर नॉट, और कौन सा नहीं है, और उसके आपको रीजन भी देने हैं कि है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो फर्स्ट दिया गया है 4x² माइनस 3x प्लस 7। 4x² माइनस 3x प्लस 7। अब यहाँ पर जो x की वैल्यू है, x की जो पावर है क्या है, 2 है। यहाँ पे क्या है, x की पावर 1 है। तो x की पावर कितनी है, 2 है, और x की पावर कितनी है, 1 है। अब x की पावर 2 क्या होता है, होल 2 क्या होता है, होल नंबर होता है। 1 भी क्या होता है, होल नंबर होता है। जब जब पावर होल नंबर में होती है तो वो क्या होते हैं, पॉलिनोमियल होते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यस। अब इसका रीजन दे देंगे क्यों है, बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर। ठीक। अब सेकंड है y² प्लस √2। अब यहाँ पे y की पावर क्या है, 2 है, तो ये भी क्या हुआ, होल नंबर हुआ। 2 क्या हुआ, होल नंबर हुआ, तो ये क्या हुआ, ये वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल हुए। अब यहाँ पे √2 को नहीं देखेंगे, यहाँ पे इसको ही देखेंगे क्योंकि वेरिएबल क्या है, y है। तो ये भी क्या हुआ, यस। अब सेम इसका भी यही लिख देंगे, बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर। थर्ड है 3 की पावर √t प्लस t की पावर √2, सॉरी 3 √t प्लस t√2। अब यहाँ पर t की पावर क्या है, t किस में है, अंडर रूट। अंडर रूट को क्या लिखते हैं, ये भी तो लिख सकते हैं 1/2 पावर t की पावर अंडर रूट 1 टी की पावर 1/2। तो 1/2 क्या होता है, होल नंबर नहीं होता है। तो ये क्या हुआ, ये पॉलिनोमियल नहीं हुआ। तो इसका क्या लिखेंगे, नो, बिकॉज बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट होल नंबर। अब यहाँ पे क्या है, अब फोर्थ y+2/y। अब यहाँ पे y क्या है, नीचे है, यहाँ पे तो पावर 1 हुई, यहाँ पे क्या हुआ, पावर क्या हो गई, अपॉन में है तो अपॉन की पावर क्या होती है, -1। तो ये क्या हुआ, ये भी -1 क्या होल नंबर होता है, नहीं होता है। तो इसका भी क्या हुआ, नो, बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट होल नंबर। अब फिफ्थ, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। अब यहाँ पर देखिए, देखने वाली चीज है, यहाँ पे x की पावर भी होल नंबर में है, y की पावर भी होल नंबर में है, और t की पावर भी होल नंबर में है। लेकिन फिर भी ये क्या है, नो होगा। इसका आंसर क्या होगा, नो होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये वन वेरिएबल में क्या दिया गया था, एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो ये वन वेरिएबल में तो है नहीं, एक वेरिएबल ये हो गया, एक वेरिएबल ये हो गया, एक वेरिएबल ये हो गया। तो इसका आंसर होगा नो, क्योंकि ये वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसका क्या होगा, बिकॉज it sorry it is polynomial meal in three variable
ठीक, ये क्या है, ये 3 वेरिएबल में पॉलिनोमियल्स है, पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल है, क्योंकि इसमें कितने वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल हैं। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें क्या करना है, आपको कोफिशिएंट निकालना है एक्स स्क्वायर का। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हुआ इसका, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा है, कुछ लिखा है, नहीं लिखा है, तो नहीं लिखा हुआ तो 1 होगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, -1, माइनस कुछ नहीं लिखा है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा, एक्स के आगे कुछ नहीं लिखा है ना, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, तो एक्स स्क्वायर का निकालना है ना, तो एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, तो 1 हम मान लेते हैं, तो -1, माइनस का साइन लगाना है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ये हुआ π/2। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हुआ, एक्स की वैल्यू, एक्स का कोफिशिएंट क्या हुआ, √2। कोफिशिएंट क्या होता है, जो एक्स के मतलब आगे जो एक नंबर लिखा होता है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट, बताया था मैंने आपको इंट्रोडक्शन में। अब थर्ड क्वेश्चन करेंगे, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। एक एक एग्जाम्पल देने हैं आपको, किसके, बाइनोमियल जिसकी डिग्री 35 हो और मोनोमियल जिसकी डिग्री 100 हो। अब बाइनोमियल क्या होते हैं, बाइनोमियल क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था, जिसके 2 टर्म होते हैं, इंट्रोडक्शन में बताया था ना मैंने, जिसमें 2 टर्म होते हैं उसको बोलते हैं बाइनोमियल। तो और उसकी डिग्री हमें कितनी बनानी है, 35। तो हम एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, मान लो x की पावर 35 निकली और टर्म हमें बनाने हैं 2, तो एक ये हो गया। एक और एग्जाम्पल दे दो, वैसे एक ही पूछा गया है, और आप दे सकते हो y की पावर 35 प्लस 7 लिख दो, हो गया। अब बताना है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब मोनोमियल क्या होते हैं, जिसमें सिर्फ एक टर्म होती है, मोनोमियल क्या होता है, जिसमें एक टर्म होती है। तो इसका एग्जाम्पल देना है, तो x पावर 100 और पावर डिग्री कितनी देनी है हमें, 100, एक ये हो गया। और दे दो y की पावर 100, एक और दे दो 2 z की पावर 100। पावर हमें सेम रखनी है और टर्म हमें मोनोमियल के हिसाब से करने हैं।